एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं HTML का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि बिगिनर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना, वो भी पढ़ सकते हैं इस कोर्स को और बिगिनर्स भी पढ़ सकते हैं। हम इस कोर्स को बिगिनिंग से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जितनी भी यूज़लेस चीज़ें हैं दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको एज अ टेक्निकल स्किल भी और एज अ नॉलेज भी पढ़ेंगे। नॉलेज का मतलब क्या होता है कि हमें तकरीबन चीज़ों को पता होना चाहिए जो एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर। उसके बाद HTML का बेसिक क्या है, ठीक है ना, HTML को हम क्यों पढ़ेंगे, और उसके बाद जो इसका पेरेंटल कॉन्सेप्ट है कि भाई वेबसाइट कैसे वर्क करती है, उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम HTML को किस किस IDE के अंदर यूज़ करेंगे। अब IDE क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद हमें कौन कौन से टूल रिक्वायर्स हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। या फिर हम इस कोशिश करेंगे कि इसमें हम आपको इंट्रो बता दें और चीज़ों की रिक्वायरमेंट बता दें, फिर हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने कोर्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले वेबसाइट काम कैसे करती है, इसका कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए। देखो, वेबसाइट अगर उसका मैं आपको प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग समझाऊं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम हम कहते हैं कि ब्राउज़र है, और ब्राउज़र हमारे पास बहुत सारे होते हैं। क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, फाइल एक्सप्लोरर हो सकता है, बहुत सारे हमारे पास ब्राउज़र आजकल आ चुके हैं। तो वो जो काम करता है ना, वो एज अ क्लाइंट काम करता है। अब हम क्या करते हैं, उस ब्राउज़र को यूज़ करके हमारे पास जो उसके अंदर एक सर्च बार होता है, वहाँ पे हम अपनी किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। नाम इन द सेंस ऑफ जो हमें उसे URL कहते हैं, टेक्निकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर हम कह लें कि डोमेन का नाम लिखते हैं, जिस चीज़ को हम सर्च करना चाह रहे हैं, जिस वेबसाइट को हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो भाई ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र तो क्लाइंट का काम करता है। वो क्या करेगा कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इस नाम से फाइल्स प्रोवाइड करो। तो वो सारी की सारी वेबसाइट्स हमारे पास सर्वर के अंदर होती हैं। सर्वर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट वो क्या करेगा कि उसको रेस्पॉन्स करेगा। फिर जो भी फाइल्स उसकी होंगी उस नाम से रिलेटेड, वो सारी की सारी उसके अंदर वो प्रोवाइड करेगा। अब देखो, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है IP की, HTTP की, HTTPS की, DNS की, ठीक है ना, अपना सर्वर किस तरह से समझता है। तो ये बहुत ही लेंथी चीज़ें हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, और कोडिंग के अंदर हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट कोड कोड पर होना चाहिए और कोड की वर्किंग पे होना चाहिए। तो वेबसाइट कुछ क्लाइंट और सर्वर के कम्युनिकेशन के हिसाब से काम करती है। उसके बाद वेबसाइट जो हमारे पास होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, ठीक है ना। हमारे पास एक सिंगल वेब पेज बनता है जो कि हम HTML से बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिनका कलेक्शन बना के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है ना। उसके बाद WW है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है क्या नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजीज और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल है, जिसमें घुसने की आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इस कोर्स को हम मॉड्यूल्स में या तो हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर हम कंटेंट के हिसाब से हम अपने अपने हिसाब से कंटेंट को पढ़ते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसको मॉड्यूल्स में पढ़ें, क्योंकि ऐसा होगा कि बिगिनर का मॉड्यूल, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद एक्सपर्ट, और उसके बाद हम लास्ट में प्रोजेक्ट्स कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए जिस पे हम HTML का कोड करेंगे। देखो, HTML के अंदर हम टैग्स और एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे। अब ये टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हमारे पास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, एक IDE होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जो कि यूज़ होती है कोड को लिखने के लिए, उसको रन करवाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, हम नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, मैं हूँ टीचर, मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो मेरे लिए कोई भी यूज़ करना बहुत ही आसान है। लेकिन जब बिगिनर किसी चीज़ को पढ़ता है, ठीक है ना, अगर आप HTML बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एवर आप HTML का कोड लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता उसके अंदर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें कि नोटपैड को इस्तेमाल करें। अब नोटपैड को क्यों इस्तेमाल करें, वो इसलिए कि नोटपैड के अंदर आप एक एक चीज़ को एक एक मतलब डिफरेंट तरीके से लिखोगे। हर चीज़ को आपको स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा, हर चीज़ आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि ना सबलाइन में क्या होता है कि हम स्निपेट्स यूज़ करते हैं या अपना
VS कोड के अंदर भी स्निपेट्स वगैरह आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्री मेड कोड आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी मेंटल प्रैक्टिस उस चीज़ के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो नोटपैड में क्या है कि आप सबसे पहले चीज़ों को अपने दिमाग से लिखोगे, जो जो आपको याद होगा। इससे क्या होगा कि आपको कोड का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप मूव ऑन कर लेना VS कोड पे या सबलाइन पे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल एज अ बिगिनर आपको नोटपैड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद एक ब्राउज़र होना चाहिए, क्योंकि IDE पे हम कोड लिखेंगे और उस कोड को प्रीव्यू कराने के लिए, उस कोड का रिजल्ट देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए। क्योंकि HTML के पेजेस को ब्राउज़र रेंडर करता है और उसको हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन कौन से ब्राउज़र? कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, क्रोम का यूज़ कर सकते हो, सफारी, फायरफॉक्स, ठीक है ना, फाइल एक्सप्लोरर, बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ही ईजी अगर मैं समझाऊँ ना, हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लोग हैं क्रोम, हम देखते हैं कि सबके पास क्रोम है, तो क्रोम को यूज़ करना ईजी है, ठीक है ना। तो आप क्रोम ही भले डाउनलोड कर लें, मैं आपको भी रिकमेंड यही करूँगा एज अ फ्रेशर और न्यू इन द कोडिंग, ठीक है ना। तो आप क्रोम को डाउनलोड करें और फिर आप सबलाइन पे अपना या फिर नोटपैड पे HTML का कोड लिखें। अब इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे HTML के बेसिक कोड की, और उसके अंदर मौजूद चीज़ों की, कि टैग क्या है, ठीक है ना, HTML का एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ये साथ ही साथ हम समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसके अंदर हमने बात करी कि HTML के कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोर्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।